दरभंगा पहुंचे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के केंद्रीय मंत्री अम्बेडकर सामाजिक न्याय स्मारक का किया शुभारंभ। शुक्रवार को दिन के 11:45 पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने वीआईपी रोड में स्थित महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के पास अम्बेडकर सामाजिक न्याय स्मारक का शुभारंभ किया। इस मौके पर दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी, वैश्य फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव गोपाल मोर, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री का पाग, चादर, बुके एवं पेंटिंग देकर सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। मैं आपके दुश्मनों को कर दूंगा नंगा, मैं आप सभी के दुश्मनों को कर दूंगा नंगा, इसलिए मैं आया हूँ दरभंगा। जोरदार तालियां। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्रणाम करते हुए आज यहाँ हमारे वीके पटवा जी, जो दलित समाज के बड़े नेता थे, पूरे बिहार में उन्होंने अपनी पार्टी भी चलाई थी। मेरे साथ उनके बहुत बड़े घनिष्ठ संबंध। एक बार विजयश्री जब इलेक्शन में खड़ी तब मैं आया था, तब उनके साथ मेरी बातचीत हुई थी। एक बार बोध गया में भी आए थे, वहाँ मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी। और कई बार जब मैं पटना में आता था, ये हमारे यहाँ है पटवा रवि, जो हमारे वीके पटवा जी के जो पुत्र है, उनका नाम है पटवा रवि, लेकिन मैं हूँ कवि। रवि पटवा जी हमारे संपर्क में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। और हमारा बुनकर समाज को, दलित समाज को न्याय देने के लिए के उद्घाटन के लिए उन्होंने आग्रह मुझे किया था। अभी मैं माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। मेरे पार्टी का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, मेरी पार्टी एनडीए के साथ है, मोदी साहब के साथ है, के बगल से है। और मैं 3 बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में हूँ। रामविलास पासवान जी बहुत अच्छे हमारे मित्र थे, आज जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दलित समुदाय, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों को तो न्याय देने का काम किया ही, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश में संविधान देकर देश के 140 करोड़ लोगों को न्याय देने का प्रयत्न किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कोई बदल नहीं सकते। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को किसी बाप का बाप भी नहीं बदल सकता है, लेकिन कुछ लोग इसी तरह की अफवाहें फैलाते, संविधान बदलेगा, संविधान बदलेगा, संविधान कभी नहीं बदल सकता। भारत देश अभी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हमारे नीतीश कुमार साहब, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। जब वो रेल मंत्री थे तब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था लोकसभा में। मैं 3 बार रिपब्लिकन पार्टी से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा। अभी दूसरी बार मैं राज्यसभा में हूँ। वैसा मेरे पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है लोकसभा में। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी साहब को मालूम है कि मेरी पार्टी देश भर में है। मेरी पार्टी देशों की पार्टी है, लेकिन देश भर में मेरी पार्टी है। अंडमान निकोबार हो या दादरा नगर हवेली हो, दीव दमन हो, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, सभी राज्यों में मेरी पार्टी का यूनिट है। और बिहार में भी हम हमारी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी को। आज यहाँ हमारा बीजेपी और जेडीयू का अलायंस है। हमारी पार्टी भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक पार्टनर भी है, और हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। वीके पटवा साहब का बहुत अच्छा काम रहा है। बुनकर समाज के लिए, दलित समाज के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है।
मिथिला की धरती पर आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं भाई रवि पटवा जी को और आदरणीय विधायक जी को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ये जो एक समरसता का बाना है वैश्य और दलित समाज का, ये इसका जीता जाता उदाहरण है कि आज एक वैश्य परिवार के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर जी के समरसता स्थल का उद्घाटन कराया गया और हम इस बात को विश्वास रखते हैं और ये जो सोच रखते हैं कि हमारे साथ जो समाज का एक छोटा वर्ग है जुड़ा हुआ, उसको भी हम ऊंचे उठाने के लिए कैसे साथ में लेकर चले। और ये वैश्य और दलित समरसता के उदाहरण बिहार में नई जागृति पैदा करेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे बीच में आपस में प्यार, समन्वय और एक दूसरे के प्रति जो संबंध है और प्रगाढ़ होगा। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि वे स्वयं इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आए थे और पुनः मिथिला की धरती को प्रणाम करते हुए, जो बंगाल का द्वार है जहां से भारतीय संस्कृति, भारत का पान, माछ और मखान जो प्रसिद्ध है, इस धरती पे संस्कृति को देखने का अवसर मिला। मैं उसके लिए पुनः आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। म्यूजियम के बाहर पटवा जी का द्वारा बहुत बड़ा स्मारक बनाया गया, तो उसी के उद्घाटन के लिए आज केंद्रीय न्याय एवं सामाजिक अधिकारिता माननीय मंत्री रामदास अठवले जी आए थे। एक बढ़िया स्मारक बनाया और रवि पटवा जी के द्वारा वो बनाया भी गया है और माननीय मंत्री जी को भी लाया गया। और गोपाल मोदी जी मेरे बगल में बैठे हैं, ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री। तो आज मैं इनका स्वागत भी करता हूँ और एक सामाजिक न्याय के लिए रवि पटवा जी ने जो स्मारक बनाया धन्यवाद के पात्र हैं। और रामदास अठवले जी बहुत दिन के बाद एक बार आए थे, बहुत बार आज आए, हम लोगों ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट माने। कुछ लोग उम्मीद करते हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार की प्रतिबद्धता है कि जी प्रधानमंत्री के बार कहे भी है मेरे जीते जी आरक्षण समाप्त नहीं होगा, और उसी बात को दोहराए भी हैं आज रामदास अठवले जी कि देश में कभी भी आरक्षण समाप्त नहीं होगा। ये जो खूब प्रचारित करने वाले लोग हैं, चाहे वो राजद के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, यूपीए के लोग हैं, ऐसा खूब प्रचार करते हैं। इसी के कारण उन लोगों का जो है इस राज्य से भी सुमरा साफ होने वाला है और देश से तो सुमरा साफ हो ही गया। खूब प्रचार हुआ, खूब प्रचारित उन लोगों ने किया, जिसके कारण केंद्र में कुछ सीटें घटी। लेकिन उसके बाद आम जनता समझ गई कि ये लोग खूब प्रचार कर रहे हैं, जिसके कारण उसके बाद जहाँ जहाँ चुनाव हो, चाहे वह हरियाणा में चुनाव हुआ हो, छत्तीसगढ़ में हुआ हो, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, अभी दिल्ली में हुआ, सभी जगह से ऐसे लोगों का सुपड़ा साफ हो गया। और अभी सी वोटर का सर्वे आया है वर्तमान में कि पार्लियामेंट का चुनाव 6 माह पहले हुआ, लगभग 8-9 माह पहले हुआ, और अभी चुनाव हो जाए तो बहुत सारी सीटें बढ़ने वाली। तो आज जो स्मारक का उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने किया और उसके कर्ता धर्ता रवि पटवा जी हैं, उसी के लिए माननीय मंत्री जी आए थे। माननीय मंत्री जी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं और साथ ही रवि पटवा जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस स्मारक का निर्माण कराया।